नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। आज के वीडियो में हम जानेंगे हृदय रेखा के बारे में। क्या है हृदय रेखा का रहस्य? कभी भी हृदय रेखा है या आपके हाथ में कोई भी रेखा हो, सबसे पहली बात कि वो कटी कटी फिटी नहीं रहनी चाहिए, चैन उसमें नहीं रहना चाहिए, बहुत सारे इसमें जिग जैग नहीं रहने चाहिए, बहुत सारे कटपिट नहीं रहने चाहिए। ये तो मतलब सिंपल वे में समझना है कि रेखा कैसी है। बहुत ज़्यादा मोटी रेखा नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा गहरी भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, रेखा का जो रूप वो इस पर भी निर्भर करता है कि उस व्यक्ति का, उस जातक का हाथ कैसा है ना। जिस प्रकार से हाथ है उसी प्रकार से उसकी रेखा रहेगी, उसी अनुसार हम प्रेडिक्शन करेंगे। हो सकता है किसी का हाथ ज़्यादा मोटा हो, थोड़ा बड़ा हो, अगर उसके अंदर एक रेखा है, वो अगर कंपेयर करें किसी दूसरे के हाथ की रेखा, किसी लेडी के हाथ की रेखा, किसी का हाथ आर्टिस्टिक हैंड है और सॉफ्ट है ना, और उसमें पतली रेखा है, तो वो कंपेयर नहीं कर सकते वहाँ पर। तो इसलिए कभी भी रेखा का स्वभाव कैसा है, रेखा क्या दर्शा रही है, ये निर्भर करता है उस व्यक्ति का हाथ कैसा है, उस हाथ की स्किन कैसी है ना, हाथ का डिज़ाइन कैसा है। अब आगे चलते हैं कि हृदय रेखा। जब कभी भी हृदय रेखा क्या दिखाती है? हृदय रेखा दिखाती है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, उसका दिल है ना, इमोशन कैसा रहेगा, उसका कितना वो इमोशनल रहेगा, उसका स्वभाव कैसा रहेगा, समाज के प्रति उसका स्वभाव कैसा है, समाज का उस व्यक्ति के प्रति कैसा स्वभाव है। ये सारी बातें हम हृदय रेखा से जानते हैं। अगर हृदय रेखा शॉर्ट है, छोटी सी हृदय रेखा है, इतनी सी, है ना, तो इसका क्या मतलब है? अगर हृदय रेखा छोटी है, इसका मतलब ये है, यह व्यक्ति, कई बार ऐसा भी देखा गया है कि बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं। दूसरी बात, किसी दूसरे की इमोशन को समझने में इन्हें बहुत दिक्कत होती है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा व्यक्ति बहुत बुरा होता है, मतलबी होता है। हो सकता है कि वो हो मतलबी, बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड हो, उसको किसी दूसरे की परवाह न हो। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर छोटी रेखा है तो कहने का मतलब इंट्रोवर्ट है, वो समझ ही नहीं पाता लोगों की इमोशन को, है ना। अगर कोई फॉर एग्जांपल कोई आर्टिस्ट है, अगर उसकी हृदय रेखा छोटी तो आर्टिस्ट बन ही नहीं पाएगा, नहीं बन सकता। दूसरी बात है, किसी भी फील्ड में देख लो, हम जब किसी भी फील्ड में काम करते हैं, हमारा इमोशन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। अगर हम साइंटिस्ट हैं, अगर हम प्रोफेसर हैं, अगर हम बिजनेसमैन हैं, अगर हम रिक्शा चला रहे हैं, अगर हम पान की दुकान चला रहे हैं, है ना, छोटे से छोटा काम हो, बड़े से बड़ा काम हो, वैसे तो कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, हमारा व्यक्तित्व, हमारा नज़रिया उसे छोटा या बड़ा करता है। तो कोई भी काम हो, उसमें आपके इमोशन की बहुत ज़रूरत होती है, आपकी बुद्धि के साथ में। कई बार ये भी देखा गया है, कोई इमोशनली स्ट्रांग रहता है, अगर उसकी बुद्धि कमज़ोर भी है, अगर उसको जानकारी नहीं है इसके बारे में क्यों कैसे होगा, लेकिन अगर इमोशनली कंट्रोल्ड है कि नहीं मुझे करना ही करना है, एक जिद होती है ना, नहीं मुझे करना है, और बिना किए मैं बैठ नहीं सकता, चैन की सांस नहीं ले सकता, तो भी जो व्यक्ति सफलता को प्राप्त करता है। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण रेखा हो जाती है। अगर ये रेखा छोटी, जैसे कि मैंने बताया, इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, इमोशंस को नहीं समझ पाते, दूसरे के भावनाओं को नहीं समझ पाते, और कई बार ऐसा भी होता है कि इनको इतनी ठेसें मिल जाती हैं क्योंकि इनको भी कोई नहीं समझ पाता। जब ये बहिर्मुखी नहीं होंगे, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, तो कैसे इनको कोई समझ सकता है ना। तो ये बात है। अगर ऐसी रेखा है तो आपको चाहिए कि अगर आप किसी भी धर्म के हैं, आप थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी में जाइए और भक्ति भावना में जाइए, भक्ति योग में जाइए, है ना। भगवान का भजन कीजिए, ईश्वर का भजन कीजिए, आपकी इमोशन जो है कंट्रोल होने लगेंगे, आपको लोगों की इमोशन समझ में आने लगेंगे। आप पशुओं की सेवा कीजिए, है ना, जो स्ट्रीट कुत्ते होते हैं उनकी सेवा कीजिए, किसी भी जीव की सेवा कीजिए, आप उनकी सेवा कीजिए, धीरे 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 आप देखेंगे कि आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। दूसरी बात, अगर यही रेखा मान लीजिए यहाँ से गई और जुपिटर तक गई,
तो यह रेखा उत्तम रेखा मानी जाएगी। ऐसे लोगों को लोग पसंद भी करते हैं, ये लोग भी दूसरों की भावनाओं को समझ पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि जब ये जुपिटर पर जाती है तो ये थोड़े ज्ञान मार्गी होते हैं, है ना। इमोशन को समझते हैं, साथ में थोड़े तार्किक भी रहते हैं, तर्कपूर्ण जो है तर्क संगत बातें करते हैं। जैसे कि आपकी भावनाओं को समझेंगे लेकिन बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होंगे। इमोशन के साथ साथ में वो समझेंगे कि क्या कारण है, क्यों व्यक्ति दुखी है, क्या समस्या है, क्यों समस्या है। तो थोड़े तार्किक रहेंगे ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे जुपिटर का जो है एक प्रभाव आएगा उसके हृदय में। ऐसे लोगों को वैसे भी ये लोग धार्मिक किताबें पढ़ते हैं, है ना, जो फिलॉसफी की दर्शन की किताबें पढ़ते हैं, बड़े बड़े फिलॉसफर की किताबें पढ़ते हैं ये लोग। और अगर ये लोग कम भी पढ़े हों तो ज़्यादा समझते हैं। हो सकता है इन्होंने गीता या कोई किताब 1 या 2 बार पढ़ी होगी, लेकिन उसमें जो उतना वो समझते हैं उतना कई बार ऐसे लोग होते हैं जो कितनी बार पढ़ लेते हैं लेकिन नहीं समझ पाते हैं। तो ये खासियत है ऐसी रेखा की। और रही बात कि इनको अच्छा प्यार मिलता है, लोगों से सम्मान भी मिलता है, इनकी लव लाइफ भी ठीक ठाक रहती है। लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, अगर मान लीजिए यही जुपिटर पे न जाके यही रेखा, हृदय रेखा ऐसे, तो इसमें एकेडमिक जैसे अगर उनकी भाग्य रेखा अच्छी है तो सक्सेस तो मिलती है ना, सफलता मिलती है किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन कहीं न कहीं इनको ये कहते हैं ना कि डिवोर्स का चांसेस रहता है, और या कहते हैं अगर लव मैरिज किए हैं तो उसमें इश्यूज़ होते हैं, या लव मैरिज करना चाहते हैं तो उसमें इशू आ जाते हैं, या शादी हुई तो शादी टूट सकती है। ऐसी भी संभावनाएं यहाँ पर बनती हैं। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, किसी एक रेखा को जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उसको आप 100% इसलिए न लीजिए क्योंकि हमें बाकी पर्वत, बाकी रेखाएं भी देखनी पड़ती हैं। कई बार मैंने देखा है मेरे वीडियो में, और भी कई एस्ट्रोलॉजर हैं, पामिस्ट हैं, जब कोई बातें कहते हैं तो लोगों का मैंने कमेंट देखा है, कोई सीधा अपने ऊपर ले लेते हैं कि अरे मेरे हाथ में ऐसी रेखा है, अरे इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है। उसका प्रभाव तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन अंतिम परिणाम जो होता है वो हम जब देखेंगे, सारी रेखाएं कॉम्बिनेशंस देखेंगे, तभी उसका एक जजमेंट निकाल सकते हैं। अब एक रेखा हृदय की अगर रेखा है और ये यहाँ से जाकर यहाँ तक पहुँच रही है, या ये यहाँ के यहाँ पर बीच में सैटर्न का ये पर्वत और जुपिटर का है, इस बीच में या तो अंतिम छोर तक जाती है या फिर यहाँ तक भी पहुँचती है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट हृदय रेखा कही जाएगी, सबसे अच्छी हृदय रेखा कही जाएगी। ऐसे लोग बैलेंस रहते हैं, इमोशनली बैलेंस रहते हैं, ऊपर नीचे। तो क्योंकि जब इमोशन की हम बात करते हैं तो, या मस्तिष्क की बात करते हैं, तो दोनों जगह पे चंद्रमा का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव रहता है। तो जहाँ पे इमोशन है वहाँ पे चंद्रमा है। चंद्रमा अपना समय बदलते रहता है ना। जैसी उसकी कुंडली रहेगी, जैसी उसकी ग्रह दशा रहेगी, उसके अनुसार चंद्रमा का प्रभाव तो पड़ेगा ही। और एक बात जान लीजिए, इसी बात पे मुझे एक बहुत ही ज़रूरी बात कहनी है आप लोगों से। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी प्राणी हो, एक महीने में उसके कम से कम एक हफ्ता ऐसा रहता है, वो चाहे बीच बीच का हो या एक साथ में हो, लेकिन उसके हफ्ते या 10 दिन ऐसे रहते हैं कि वो इमोशनली डिसबैलेंस होता है। अगर योगी भी है वो भी कहीं न कहीं वो तो सधा हुआ है ना, वो तो अपने आप को साध लेता है, लेकिन सामान्य मनुष्य अपने आप को साध नहीं पाता। तो इतना जान लीजिए, जब भी चंद्रमा कृष्ण पक्ष में जाते हैं, अमावस्या के समय हुआ उस समय के आसपास में, या आपके कुंडली में चंद्रमा की कैसी स्थिति है, इस पर निर्भर करता है कि आपका महीने में, इतना जान लीजिए, 10 दिन, हफ्ते आपका इमोशनल डिसबैलेंस हो सकता है, होता है। ये सामान्य बात है, इसको आप कभी भी अन्यथा न लीजिए अपने जीवन में, है ना। तो जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर जब रेखा पहुँचती है, ये बहुत ही अच्छी है, इनको प्यार भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, ये भी लोगों को उतनी तरह अच्छी तरह से समझ पाते हैं। और ज़्यादातर ऐसे लोग हैं कि जो चाहे कम कमाएं चाहे ज़्यादा कमाएं, सुखी जीवन व्यतीत करते हैं, है ना। सिंपल ही, भले इनकी सिंपल लाइफ होगी, हो सकता है कि महीने का आज के हिसाब से अगर
30,000 भी कमा रहे हैं, 20,000 भी कमा रहे हैं, तो एक सुखी पारिवारिक जीवन अपना जी लेते हैं, है ना। तो ये रेखा ज़्यादातर मतलब इतना जान लीजिए कि जैसे हम भारतीय हैं और भारतीय में ये बहुत अच्छा गुण होता है कि समय के परिस्थिति के अनुसार वो अपना जीवन जीते हैं। तो मुझे लगता है, मैं ये कह सकता हूँ कि 60% लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं होंगी, या तो ये रेखा यहाँ तक जाती होगी और या तो ये रेखा जो है यहाँ तक पहुँचती होगी। इसका कारण यही है कि मैं देखा हूँ कि हम भारतीयों में एक खासियत है कि हम बहुत ही कंपेयर टू बाकी देशों के नागरिकों के हिसाब से हम बहुत ही संतुष्ट समाज हैं, है ना। हम प्रयास करते रहते हैं और ये होना भी चाहिए। आजकल जो है पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ गया है। लोग और जैसे कहते हैं ना कि एकाकी जीवन जीने की कोशिश करते हैं, मतलब हमसे किसी से क्या मतलब, उससे हमसे क्या लेना देना, ये सारी चीज़ें बढ़ रही हैं। जैसे पाश्चात्य संस्कृति में है कि पिता जो है पुत्र को नहीं पूछता उतना ज़्यादा, और पुत्र पिता के साथ में नहीं रहता ना उनको पूछता है। तो ये चीज़ें हमारे भारत में भी हो रही हैं, ये अब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें हुई तो कर्म अपना प्रभाव डालता है। क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो आपका प्रेजेंट है आपके पास्ट का कर्मा है। जो आपके प्रेजेंट कर्म होंगे वो आपको भविष्य में दिखेंगे। हो सकता है कि लेटर ऑन दिखें, हो सकता है इस जन्म में दिखे भी नहीं, लेकिन पिछला जो आपने कर्म किया पहले आपको उससे भोगना पड़ेगा। इसलिए हमेशा आप सुबह में उठते हैं शाम तक, जब तक आप सोते हैं अच्छे कर्म कीजिए, आपका भविष्य अपने आप जो है अच्छा हो जाएगा। हर हर महादेव।